न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अपने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से अपना उम्मीदवार बनाया है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब तीसरी बार बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो बीजेपी ने अपने इस 51 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है, उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं, कई बड़े चेहरे शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन 51 सीटों में से किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार किसे बनाया है। सबसे पहले हम बड़े नामों की चर्चा करते हैं। बड़े नामों में और बड़ी सीट पर सबसे पहले एक सीट आती है गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली से सटा हुआ यह सीट है। यहां से एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। 2014, 2019 और अब 2024 में बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मथुरा सीट की भी बड़ी चर्चा रही। मथुरा से बीजेपी ने हेमा मालिनी को अपना फिर से उम्मीदवार बनाया है। हेमा मालिनी 2014 में ही चुनाव लड़ी थी, मथुरा से सांसद बनी थी, 2019 में भी सांसद बनी और अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को मथुरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जिन बड़े नामों की बात की जाए, खीरी से अजय मिश्रा टेनी की भी खूब चर्चा है और किसान आंदोलन के दौरान बड़ी चर्चा में आए थे। केंद्र में मंत्री हैं, अमित शाह के जूनियर हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अजय मिश्रा टेनी को भारतीय जनता पार्टी ने खीरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है स्मृति ईरानी 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ी थी। हालांकि 2014 में उन्हें राहुल गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में ईरानी ने अपना बदला लिया और राहुल गांधी को लोकसभा के चुनाव में हरा दिया और एक बार फिर से बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है। केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी की महिला नेताओं में सबसे ताकतवर महिला नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं और एक बार फिर से वे चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए लखनऊ सीट की, राजनाथ सिंह लगातार अब चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ से। हालांकि ये ऐसी चर्चा हो रही थी कि शायद राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में न जाएं, लेकिन राजनाथ सिंह एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की अगुवाई करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनका बड़ा नाम आता है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा समय में सबसे कद्दावर नेताओं में उनका नाम है और राजनाथ सिंह की पकड़ बड़ी मजबूत रही है। और जिस तरह से पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे गृह मंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में उनको रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और एक बार फिर से उनको लखनऊ से उम्मीदवार बनाया गया है। एक अहम सीट आती है अंबेडकर नगर, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सपा बसपा गठबंधन के उस समय के संयुक्त प्रत्याशी रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था और अब इस बार रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। हाल ही में रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 2019 में जिस तरह से रितेश पांडे सपा बसपा के गठबंधन पर चुनाव जीते थे, तो अंबेडकर नगर सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने रितेश पांडे को अपने खेमे में बुलाया और अब रितेश पांडे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। गोरखपुर से रवि किशन को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो चलिए आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर किस किस नेता को अपना टिकट दिया है। सबसे पहले बात बनारस की करते हैं, वाराणसी की। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट दिया गया है। कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान, जो कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नगीना सुरक्षित सीट से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। संभल से परमेश्वर लाल सैनी को, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर को, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को, बुलंदशहर सुरक्षित सीट से डॉक्टर भोला सिंह को, इनको भी लगातार तीसरी बार टिकट मिला है और मौजूदा समय में ये सांसद भी हैं। मथुरा से हेमा मालिनी को, आगरा सुरक्षित सीट से सत्यपाल सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर को टिकट दिया गया है। एटा से राजवीर सिंह उर्फ रज्जू भैया को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शाहजहांपुर सुरक्षित सीट से अरुण कुमार सागर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। खीरी से अजय मिश्रा टेनी को,
धौरहरा से श्रीमती रेखा वर्मा को, सीतापुर से राजेश वर्मा को, हरदोई सुरक्षित सीट से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक सुरक्षित सीट से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा सुरक्षित सीट से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन सुरक्षित सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेन सिंह चंदेल को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बांदा से आरके सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। साध्वी निरंजन ज्योति भी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। बाराबंकी सुरक्षित सीट से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, एक बार फिर से लल्लू सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है। पिछली बार दद्दन मिश्रा को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बड़े सीनियर नेता है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2014 के पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे और 2014 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जगदम्बिका पाल को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार डुमरियागंज से अपना प्रत्याशी बनाया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2014 और 2019 में बस्ती से ही सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी को बस्ती से उतारा गया है। संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, योगी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद को लगातार दूसरी बार संत कबीर नगर से उतारा गया है। महाराजगंज से पंकज चौधरी को टिकट दिया गया है। पंकज चौधरी केंद्र की मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं और लगभग 7 बार सांसद रह चुके हैं महाराजगंज से। एक बार फिर से पंकज चौधरी को महाराजगंज से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। गोरखपुर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रवि किशन 2019 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और अपने मजाकिया लहजे के लिए बड़े लोकप्रिय भी हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बांसगांव सुरक्षित सीट से कमलेश पासवान को, लालगंज सुरक्षित सीट से नीलम सोनकर को, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को, जिस तरह से उपचुनाव में निरहुआ को जीत मिली उसके बाद से लगभग ये माना जा रहा था कि आजमगढ़ में एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से निरहुआ को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को और चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र नाथ पांडे भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में ये वो कैंडिडेट थे, 51 उम्मीदवारों के वो नाम थे जिन्हें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अभी 51 पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ये 51 उम्मीदवारों के नाम थे। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी तक जितनी सीटों पर नामों का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, कोई चौंकाने वाला फैसला फिलहाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जितने उम्मीदवारों के नाम बचते हैं, लगभग 29 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है यूपी में। शायद अगली सूची जब भारतीय जनता पार्टी की आए तो उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।